करने वाली नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश से आई हूँ 2800 किलोमीटर 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। 75 साल की उम्र में वो सपने देख सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का। हमारा युवा नेता राहुल गांधी जी, हम उनको पीएम बनाकर ही लेंगे। 2024 में पूरी मेहनत करें। बहुत बड़ा समुद्र है जिसकी गहराई आपके बस की बात नहीं नापनी और ना मेरे बस की। किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं। शांति से मेरे बात को ध्यान से सुनो। कह रही कि इस यात्रा से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्यों यहाँ पैर घिसने आ गए आप? जो फायदा और नुकसान देखते हैं वो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर व्यापार नहीं हो रहा, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। जो इन्होंने धर्मवाद में जात बिरादरी में बांटा है, उसको जोड़ने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बेटा और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हुए हैं। तो फायदा नफा वही देखते हैं, तो उनको सिर्फ फायदा नफा दिखता है। यहाँ देश की जनता के हित की बात है, यहाँ बेरोजगारी की बात है, यहाँ देश के संविधान को बचाने की बात है, यहाँ लोकतंत्र को बचाने की बात है, यहाँ बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं देश में, उनकी आवाज उठाने की बात है, यहाँ समस्त भारत की बात है। यहाँ किसी फायदा है नुकसान या कांग्रेस की बात नहीं, यहाँ समस्त जनता की बात है। संबित पात्रा कह रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जलाओ यात्रा है। संबित पात्रा कौन है? मैं तो जानती नहीं कौन है संबित पात्रा। कौन है? प्रधानमंत्री है देश के, गृह मंत्री है देश के। कौन है संबित पात्रा? सुनिए, प्रवक्ता है, लेकिन अभी वो जनता, प्रवक्ता का मतलब होता है कि वो जनता की आवाज उठाए। अब चापलूसी कर करके ओएनजीसी का डायरेक्टर उनको बना दिया है, तो आप ये मत सोचिए कि वो प्रवक्ता जनता के हो गए हैं। कोरोना काल में डॉक्टर संबित पात्रा ने एक भी पेशेंट को नहीं देखा, जो एक डॉक्टर का कर्तव्य बनता है, जो एक फर्ज बनता है। क्या निभाया उन्होंने? फर्ज नहीं निभाया। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि पूरे देश को पता है, जितना देश की जनता को प्रताड़ित करा गया है इस तानाशाह सरकार ने, और आगे तानाशाह अभी ये ना एक घोषित आपातकाल जो देश में लगा हुआ है, कहीं आवाज उठाने के लिए जनता चली जाए। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में 2 बेटियों को बलात्कार करके फांसी के फंदे पर लटका करके मार दिया। मैं ऐसी बात कर रही हूँ जो है, चीते हग रहे, मूत रहे, खा रहे, पी रहे, टीवी पे दुनिया दिखा रही है, लेकिन गायों में इतना वायरस आ गया किसने दिखाया? जिस गाय के नाम पे इन्होंने राजनीति करी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, किसने दिखाया? नहीं दिखाया ना किसी ने। दूसरी बात, अभी 500 करोड़ 1000 करोड़ गाय के चारे आए, चारे के पैसे आए, उसको ये समेट गए, डकार भी नहीं ले रहे हैं। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? और सुनिए, दूसरी बात, जब चीते देश में पहले भी आए थे, जयराम रमेश जी ने भी गए थे, बहुत सारे नेता गए थे, नेहरू जी ने टाइम पे भी आए थे और इंदिरा जी के टाइम पे भी आए थे। तो वो लोग चीतों से उनका प्यार मोहब्बत, जंगल में किसान आए दिन मिलते रहे, ये किसान अन्न, तो वो नहीं, किसान जो है वो चीते के नाथ में नाल डाल करके और उसको काबू में करने की औकात रखता है। और एक वो फोटोग्राफर, मैंने फोटो देखा कि वो दूर से फोटो खींचता है। तो चीते आए, ये तो दिख रहा है। अभी चीता ही खुद परेशान हो गया कि मैं भारत में आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में, वो इतना परेशान है। 56 इंच का सीना है उनका, कैसी बात कर रहे हैं? इंच टेप लेके तैने ना पा, ना पता ना भाई, नहीं तैने ना पा, इंच टेप लेके ना बोलने से क्या होता है? मैं भी बोलती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जनता के हित में नहीं है, तो फिर आप इस बात को कैसे नहीं मानते हो? देश के प्रधानमंत्री जितने भी उद्योगपति हैं बड़े बड़े, आज देश के पूरे वर्ल्ड में उद्योगपति अपना नाम आगे बढ़ाने, शांति से पहले बात को ध्यान से सुनो। इस बात का बजरा बेरोजगारी है, इस बात का बजरा किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहने वाली पार्टी, पूर्ण बहुमत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, और देश में इतने बलात्कार होते हैं तब प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। और तीसरी बात आपको मैं बता दूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो ही नहीं, एक वो महिला भी संसद में बैठकर निर्लज्ज हो गई, जिसको लाज तक नहीं आती, सच बोलती नहीं है। अपनी बेटी की बात आती है तो वो बहुत मिचलती है, लेकिन जब बात तमाम बेटियों की आती है तब वो नहीं बोलती है। बड़ी यात्रा निकल रही है केरल में, मेन मीडिया कहीं ना कहीं जिस समय देश का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था ना, जब भी ये लोग नहीं दिखे थे, ये जब लगे हुए थे जूते साफ करने में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जूते चमकाने में, तब भी ये आपको नहीं दिखा था। अभी देखिए, उनको चीतों को लाने में 500-700 करोड़ रुपए लगे हैं, वो किसका पैसा था? क्या इन चीजों से फायदा? जब कोरोना काल आया था 500-700 करोड़ रुपए खर्च कर देते, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, किया नहीं किया ना? केरल में देश में दिखेगा, देश में 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे राहुल गांधी को, ये सभी लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? यस, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जनता कहती थी कि कांग्रेस के
सरकार every single क्या piece हुआ? of facing जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ इतनी हजारों वीडियो आई, आपने नहीं देखी? आप मीडिया से दूर थे, आपने देखी? जनता ने आजाद भारत में पहली बार अपनी वोटों को रखा है इन लोगों से। और कितना प्रताड़ित हुआ, कितनी दीवारें तोड़ी गई, कितनी मशीन घूमी इनकी गाड़ियों में, वो तमाम नजारे देखे हुए और अभी निकालिए वीडियो सभी निकलेगी। बचाव करने के लिए अभी भी बचाव क्या, सच है, सच बोलने क्या दिक्कत आप बता रही? फांसी लगे आप चेक कीजिए, सोशल मीडिया चेक कीजिए, वीडियो चेक कीजिए, तमाम वो चैनल चेक कीजिए जिन्होंने बताया, तमाम चेक कीजिए और चेक कर अपनी जानकारी को दुरुस्त करके आना। राजस्थान में दिखाई नहीं देता। किसने कहा राजस्थान में नहीं दिखाई देता? राजस्थान में कोई भी घटना हुई समय से पहले उस पर कार्रवाई हो गई, ठीक। और हमें शोर कहाँ करने चाहिए जहाँ हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, जहाँ जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी। राजस्थान में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है दिल दहलाने वाली, लोगों को दर्द पहुंचाने वाली, लेकिन राजस्थान सरकार ने उन पे तंज कसा मुकदमा करके जेल भेजा। क्या इन्होंने भेजा लखीमपुर कांड वालों को? क्या इन्होंने भेजा हाथरस कांड वालों को सजा हुई? क्या बुलडोजर चला? नहीं चला, इसलिए पूरे जोरों जोर लगाए प्रियंका गांधी जी ने, इसीलिए लगाए। हो गया। जिस तरीके से आप भारत जोड़ने की बात कर रही हैं, गोवा में आपके विधायक बीजेपी में चले गए। ये कांग्रेस है और एक गहरा बहुत बड़ा समुद्र है जिसकी गहराई आपके बस की बात नहीं नापनी और न मेरे बस की। किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उनका कार्यकाल याद रहे। पता नहीं किसी की क्या विचारधारा है, कोई डर के जा रहा है, कोई परेशान होकर जा रहा है, कोई प्रताड़ित होकर जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। अगर जो भी व्यक्ति जा रहा है, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है और उन्होंने भी बहुत कुछ कांग्रेस को दिया है। तो मैं बस यही बोलूंगी कि धैर्य रखें सब अच्छों का। हम भारत जोड़ेंगे, जोड़ने के निकले। गांधी जी ने भी भारत छोड़ो अंग्रेजों को बोला था, ठीक। और आज हम लोग मिलकर के सभी भारत जोड़ने को निकले हुए, उसको पूरा करके रहेंगे। तुम्हारे इन सवालों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश से आई हूँ 2800 किलोमीटर 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को give loans to करने farmers in distress. फायदा क्या होगा? महाराष्ट्र में आपके मैंने आपको बताया फायदा और नुकसान बिजनेसमैन देखते हैं। कांग्रेस पार्टी बिजनेसमैन नहीं है, कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, कांग्रेस पार्टी भारत की जनता का हित देखती है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकले, समस्त कार्यकर्ता निकले। आपकी महाराष्ट्र में अलायंस था, वहाँ सरकार टूट गई। अब मैंने आपको बताया फायदा कौन देखता है? क्या आपसे पहले सरकारें नहीं आई है ना, बदली है ना, बदलाव हुआ है ना, तो वही एक पहलू है ये। आप इस बात को समझ लीजिए। कोई देश में इतिहास नहीं लिखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार पीएम बनने के लिए 75 साल की उम्र में वो सपने देख सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का। हमारा युवा नेता राहुल गांधी जी, हम उनको पीएम बनाकर ही लेंगे 2024 में पूरी मेहनत करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट संदेश जो भारत जोड़ो यात्रा को जो प्रेजेंट But if the biggest businessman in India deported and all मैं यही बोलूंगी, उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केरल के लोगों में जो देखने के लिए पॉजिटिविटी मिली, केरल में बहुत अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई, डेवलपमेंट। इसका कारण एक है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ बहुत ज्यादा है और वो विकास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आवाम से अपील करूंगी कि केरल वाले लोगों से सीख करके कुछ भारत जोड़ो और भारत के विकास के लिए बात करें, इनसे कुछ समझ ले। में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई हैं। इस नारे को लेकर के देश के विकास की, अपने प्रदेश के विकास की बातें करें। during COVID.